हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखें कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 का हल। प्रश्न संख्या 4 में कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। प्रश्न संख्या 4 में टोटल आपके 15 प्रश्न है। 15 प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका संख्या का सूची दिया है, इस प्रश्न में आपका जो भी संख्या का सूची दिया है, सबसे पहले उसकी जांच कर लेना है कि ये एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तब हम आगे की प्रोसेस करेंगे, उसका सारवंतर निकालेंगे और क्या करेंगे, उसके अगले 3 पद को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में आपका है 2, 4, 8, 16। तो हम किसी भी संख्या सूची का कैसे पता करते हैं कि ये संख्या सूची जो है एपी में है। यदि 2 क्रमागत पदों का अंतर जो है एक स्थिरांक है। यदि 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या है, एक स्थिरांक है। जैसे 8 और 4 का अंतर जो भी आ रहा हो और 4 और 2 का अंतर जो भी आ रहा हो, यदि एक स्थिरांक है, मतलब दोनों स्थिति में यदि 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, हर स्थिति में एक ही समान आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा संख्या सूची एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पदों के बीच का अंतर को ज्ञात करते हैं। तो शुरू से करते हैं। 4 और 2 का अंतर, तो 4 और 2 का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। और फिर अगला पद है 8 और 4, तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 4। और अगला है 16 और 8, तो इन पदों का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो 2 पदों के बीच का अंतर है, पहले प्रश्न में 2 पदों का बीच का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, एक स्थिरांक नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देना है आपको कि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर एक स्थिरांक नहीं है, अतः दी संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। समझ रहे हैं? तो जब एपी में है नहीं तो हम इसके अगले 3 पद को लिख नहीं सकते हैं। तो आइए अब दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में जो है आपका उसी प्रकार हमें जो है क्या करना है, 2 पदों के बीच के अंतर को ज्ञात करना है। तो पहले में है 5/2 और 2 का अंतर निकालते हैं। तो 5/2 और -2, तो क्या आ जाएगा, 5 और -2 दूनी 4/2। तो यहाँ 1/2 आ गया। उसी प्रकार अगला है 3 और 5/2, तो 3 और -5/2, इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो 6 - 5/2, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, ये भी आ गया। और अगला है 7/2 और 3 है, तो 7/2 और -3, तो 7 और -3 दूनी 6/2, तो क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है 2 लगातार पदों के बीच का अंतर जो है क्या आ रहा है, एक स्थिरांक आ रहा है। ठीक है, तो जब एक स्थिरांक आ रहा है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो हमारा डी जो यानी कि सारवंतर जो क्या हो जाएगा, हमारा 1/2। तो ये पद हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, एपी में, क्योंकि सारे पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, एक स्थिरांक आ रहा है। तो आप यही पद यहाँ पे लिख देना है आपको कि यहाँ जो है क्रमागत पदों का अंतर एक स्थिरांक है, जबकि पहले प्रश्न में नहीं था, है ना। तो जब इसमें है तो दी गई संख्याओं की सूची जो है क्या हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। उसी प्रकार जब एपी में हो गई तो डी हमारा यहाँ से क्या निकला, हर जगह जो पद का अंतर आ रहा है वो हमारा डी हो जाएगा, अर्थात सर्वांतर हो जाएगा। तो इसमें डी हमारा 1/2 हो गया। तो अब अगला 3 पद हमको इसमें लिखने को कहा गया है। तो कहा गया यदि एपी में है तो इसके 3 पद को और लिखना है। तो अगले 3 पद, तो अंतिम पद जो है हमारा क्या था, 7/2। तो 7/2 में सर्वप्रथम 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/2, अर्थात 4। उसी प्रकार 4 आ गया तो 4 में फिर 1/2 ऐड होगा। यानी जैसे जैसे जो भी आपका लास्ट पद है उसमें सारवंतर को जोड़ने से उसका अगला पद प्राप्त होते जाता है। तो 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा। और 9/2 आ गया तो इसमें हम सारवंतर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/2 बराबर 5। तो अगला 3 पद हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, 4, 9/2 और 5। तो ये प्राप्त हो गया। और डी क्या आया, 1/2। समझ रहे होंगे, दूसरे प्रश्न का हल हो चुका है। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न में। तीसरा में आपका है -1/2 -1.2 और -3.2 और -5.2 और -7.2। तो इसी प्रकार हम इसके भी पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो -3.2 पहला पद और
इसके बीच का अंतर -1.2। तो -3.2 यहाँ माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 0 और 2, यानी आ जाएगा 3 में से ही जाएगा 2, यानी -2.0। और अगला है आपका -5.2 और -3.2। तो -5.2 और -3.2 बराबर हो जाएगा -5.2 और +3.2। तो यहाँ भी आ जाएगा आपका -2.0। और अगला है -7.2 और इसमें माइनस करेंगे इसके पूर्व पद को, यानी जो कि है आपका -5.2। तो -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा -2.0। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो पदों के बीच का जो यहाँ जो है क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है एक स्थिरांक है। यहाँ भी -2.0, यहाँ भी -2.0, यहाँ भी -2.0। तो ये पद जो है क्या है, एपी में है। ठीक है, जब ये एपी में आ गया तो अगला 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अंतिम पद इसमें क्या है, -7.2। तो इसमें ऐड करेंगे डी को, एपी में है जहां डी हमारा हर जगह क्या आ रहा है अंतर, -2.0 तो डी हमारा -2.0 हो गया और -2.0 इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा -9.2। फिर -9.2 में फिर डी ऐड कीजिएगा -2.0, तो ये हो जाएगा -2 तो -11.2 और -11.2 में ऐड हो जाएगा -2.0, तो क्या आ जाएगा -13.2। तो ये जो हमारा संख्या की सूची था एपी में था, तो इसका अगला 3 पद हमें क्या ज्ञात हो गया, -9.2, -11.2 और -13.2। और डी इसका क्या आ गया 2.0। समझ रहे होंगे। तीसरा प्रश्न ये हल हो चुका है। तो आइए अब चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न में आपका है, आप देख सकते हो, ये रहा आपका चौथा प्रश्न, -10, -6, -2 और 2। आइए इसको हल करते हैं। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस घटाते हैं, तो -6 और -10 बराबर -6 माइनस माइनस +10 बराबर क्या आ गया आपका 4। और -2 और -2, तो आ गया -2 और +2, तो क्या आ गया यहाँ पे 0। और यहाँ जो है आपका -10, तो -6 में -10 गया, तो -2 में -6 जाएगा, इसके पूर्व पद को घटाना है, हम गलत पद को घटा दिए। -2 में -6, तो यहाँ +6, तो यहाँ आ जाएगा 4 आपका। और अगला पद आपका 2 है और इसके पूर्व पद क्या है -2, तो 2 और -2, तो 2 और +2, तो यहाँ भी 4। तो हर जगह क्या हम देख रहे हैं कि क्रमागत पदों का अंतर जो है एक स्थिरांक आ रहा है। तो जब एक स्थिरांक आ रहा है तो दिया गया सूची जो है हमारा क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, लास्ट पद जो है हमारा 2 है, तो हमारा डी जो है हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। हर जगह अंतर क्या है 4 है, तो डी 4। तो अगला पद 2 + 4 यानी 6, फिर इसके अगला पद तो 6 + 4 यानी 10, इसका अगला पद यानी 10 + 4, तो क्या आ जाएगा 14। तो अगला 3 पद क्या आ गया 6, 10 और 14 और डी बराबर 4। समझ रहे होंगे। अब 5वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं 3 और 3 + √2, 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। तो इसके हम पदों के बीच का फिर अंतर निकालेंगे, क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे। 5वां प्रश्न 3 + √2 है -3, तो 3 प्लस ये माइनस, तो आ जाएगा √2। उसके बाद तृतीय पद में से द्वितीय पद को, तो तृतीय पद आपका है 3 + √2, तो तृतीय पद 3 + 2 √2 और द्वितीय पद क्या है आपका 3 + √2, तो 3 से 3 का कैंसिल और 2 √2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा। और उसी प्रकार अगला 3 प्लस यानी चतुर्थ पद जो है आपका 3 + 3 √2, तो 3 + 3 √2 और तृतीय पद है 3 +
2 रूट 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, एक नियतांक आ रहा है। मतलब एक नियतांक जो क्या है रूट 2 रूट 2 रूट 2 है। तो दिया गया पद जो है एपी में है, जब एक नियतांक आ रहा है तो एपी में है, जहां डी बराबर क्या आ रहा है रूट 2। तो इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, लास्ट पद चूंकि हमारा क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 है, तो इसमें रूट 2 ऐड हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 रूट 2 यहाँ है और रूट 2 एक यहाँ, तो 4 रूट 2। उसी प्रकार लास्ट पद ये आया 3 प्लस 4 रूट 2, तो इसमें रूट 2 ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 रूट 2। फिर ये लास्ट पद है अभी 3 प्लस 5 रूट 2, तो इसमें रूट 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस प्रकार से ये हो गया अगला 3 पद दिया गया सूची का, और डी बराबर रूट 2। 5वां प्रश्न। छठे प्रश्न में आइए। छठा प्रश्न है 0.2 0.22 0.222 0.222। तो इसमें जो है क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, 0.22 माइनस 0.2, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02। और तृतीय पद में से द्वितीय पद को, तो तृतीय पद आपका है 0.222 माइनस द्वितीय पद है 0.22, तो यहाँ आ जाएगा 0.002। और चतुर्थ पद में तृतीय पद घटाएंगे तो 0.2222 माइनस 0.222 बराबर आ जाएगा 0.000 और 2। माइनस करके देखिएगा, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हर जगह जो है पहले बार में दशमलव के बाद 1 0 है, दूसरे बार में क्या है 00 है, फिर तीसरे बार में 3 0 है, तो एक नियतांक नहीं है ना। तो यहाँ लिख देना आपको कि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर स्थिरांक नहीं है, दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, जब एपी में नहीं है तो हमको कुछ आगे करने की बात ही नहीं बनती है। अब आ जाइए 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न है 0 -4 -8 -12। 7वां प्रश्न 0 -4 -8 और -12 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो है क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। द्वितीय प्रश्न में से प्रथम पद को घटाते हैं, -4 और -0, तो -4 आ जाएगा, -8 और -4, तो -8 और +4, तो आ जाएगा यहाँ भी -4। उसी प्रकार -12 में से -8 घटेगा तो क्या आ जाएगा -12 +8 बराबर यहाँ भी -4। तो हम क्या देख रहे हैं कि दी गई संख्या की सूची का जो है क्रमागत अंतर जो है क्या आ रहा है, एक नियतांक आ रहा है जो कि क्या है -4 है। तो दिया गया संख्या की सूची जो है एपी में है, और जहां डी बराबर क्या है -4 है, तो इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, चूंकि अंतिम पद क्या है -12, तो -12 में क्या होगा -4 ऐड होगा, तो -16, फिर -16 में -4 ऐड होगा जो कि हमारा क्या है सार्वंतर, बराबर ये हो जाएगा -20। उसी प्रकार -20 अंतिम पद यहाँ आ रहा है, तो -20 प्लस -4, तो यहाँ आ जाएगा -24। तो अगला 3 पद हमें क्या क्या निकल गया 7वें प्रश्न में, -16 -20 और -24, समझ रहे होंगे। और सार्वंतर क्या आ गया -4। अब 8वां प्रश्न आ जाइए, हल करते हैं। 8वां प्रश्न है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर जगह जो है एक ही पद है, हर जगह क्या है पद एक ही है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो हर जगह जब एक ही पद है तो हमारा क्या हो जाएगा, दो पदों के बीच का अंतर -1/2 और -1/2। तो जब इस दोनों को घटाएंगे तो -1/2 और +1/2 आ जाएगा क्या 0। तो इसमें से ये घटाए तो 0 आ गया, तो इसमें से ये घटाएंगे तो भी 0 है, क्योंकि हर जगह पद जो है एक ही है, समान एकदम, ठीक है। तो हमारा यहां से क्या एक नियतांक आ जाएगा, संख्याओं की सूची के बीच का अंतर, क्रमागत संख्याओं के बीच का, क्रमागत पदों के बीच का अंतर एक स्थिरांक आ गया। तो दिया गया पद जो हमारा क्या है एपी में है, एपी में है, जहां हमारा डी जो क्या है 0 है। जब डी 0 हो गया तो हमारा अगला 3 पद भी क्या हो जाएगा, जो इसमें लास्ट पद है वही अगला 3 पद हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2। क्योंकि डी 0 है तो प्रथम पद जो है अगला 3 पद भी वही होगा, मतलब अगला 3 पद इसमें क्या हो गया 8वें प्रश्न में -1/2 -1/2 और -1/2। अब आ जाइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपका 1 3 9 और 27 है। तो 1 3 9 27,
तो द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं तो 3 - 1 बराबर 2। फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाते हैं तो 9 - 3 बराबर 6। फिर चतुर्थ पद में तृतीय पद को घटाते हैं तो 27 - 9 बराबर 16। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दी गई संख्याओं की सूची का जो क्रमागत अंतर है, पदों का अंतर क्या है, एक स्थिरांक नहीं है। यहाँ लिख देना आपको कि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर जो है स्थिरांक नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है तो आगे कुछ करने की बात ही नहीं बनती है। 10वां प्रश्न है आपका A 2A 3A 4A। A 2A 3A 4A, तो यहां हम देख रहे हैं कि हर जगह ए बढ़ रहा है। तो द्वितीय पद और प्रथम पद में अंतर ए, तृतीय पद और द्वितीय पद में अंतर ए, और चतुर्थ पद और तृतीय पद में अंतर ए। अर्थात यहां आप समझ सकते हैं 2A में से ए जाएगा तो ए बचेगा। जैसे कि 2A समझ लिए कि 2 आम हो गया, ठीक है, 2 आम और 1 आम घट रहा है तो 1 आम बचेगा। उसी प्रकार 3 आम है, 2 आम घट रहा है तो फिर 1 आम बचेगा, और 4 आम है, 1 आम जा रहा है तो फिर 1 आम बचेगा। समझ रहे? तो इस प्रकार से हमारा क्या है, दी गई संख्याओं की सूची का जो है क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, एक स्थिरांक है। तो दिया गया पद जो है क्या हो जाएगा, एपी में है, जहां डी बराबर क्या होगा, ए, क्योंकि हर जगह अंतर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो जब ए हो गया तो अगला 3 पद हो जाएगा आपका 4A है लास्ट पद, तो 4A प्लस ए तो 5A। उसी प्रकार 5A प्लस ए तो 6A, फिर 6A प्लस ए तो 7A। ठीक है, तो 3 पद हो गया 5A, 6A और 7A, और डी बराबर ए हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न आपका है ए स्क्वायर ए क्यू ए 4, ए स्क्वायर ए क्यू और ए 4 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसके द्वितीय पद, प्रथम पद, फिर तृतीय पद, द्वितीय पद और चतुर्थ पद और तृतीय पद में अंतर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए, द्वितीय पद से प्रथम पद आएगा तो क्या बच जाएगा, यदि हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ए इंटू ए माइनस 1 बचेगा, ये आ रहा है। और तृतीय में से द्वितीय माइनस करते हैं तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ भी यदि ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए माइनस 1 बचेगा। और अगला में है ए 4 माइनस ए क्यू, यहाँ ए क्यू कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 1 बचेगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दी गई संख्याओं की सूची में जो है क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है एक स्थिरांक नहीं है। यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यू है, इससे नहीं मतलब आपको है। ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा भी अंतर मिस्टेक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। ठीक है, ऐसा दी गई संख्याओं की सूची जो है एपी में नहीं है। समझ गए? अब आ जाइए 12वें प्रश्न में। 12वां प्रश्न है आपका √2, √8, √18 और √32। तो आइए लिखते हैं इसको पहले, √2, √8, √18 और √32। ठीक है, तो यहां से इसको हम तोड़ के पहले आगे करते हैं। रूट से कुछ कुछ जो है संख्याएं बाहर निकलेंगी उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो √2 ये तो नहीं निकलेगा। अब यदि √8 से इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, तो 2 हमारा एक वर्ग में है तो 2 हमारा एक बाहर आ जाएगा, एक √2 जो है अंदर बचेगा। उसी प्रकार करेंगे 18 का तो 3 बाहर आएगा और √2 अंदर बचेगा। और इसी प्रकार 32 का करेंगे तो 4 बाहर आएगा, √2 अंदर बचेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पहले √2 है, मतलब एगो है, यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 3, यहाँ फिर 4 हो रहा है, मतलब हर स्थिति में एक एक बढ़ रहा है। तो अब द्वितीय पद, प्रथम पद, फिर तृतीय पद, द्वितीय पद और फिर चतुर्थ पद और तृतीय पद में अंतर निकालते हैं। तो 2 √2 माइनस √2 तो बराबर यहाँ √2 आ जाएगा। और 3 √2 माइनस 2 √2, तृतीय पद और द्वितीय पद में अंतर √2। और 4 √2 माइनस 3 √2 तो यहाँ भी आ जाएगा √2। तो हर स्थिति में जो है हम देख रहे हैं दी गई संख्याओं की सूची में जो है क्या है, क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, मतलब एक स्थिरांक है। तो दिया गया पद जो है क्या हो जाएगा, एपी में है। ठीक है, जब एपी में हो गया तो इसका अगला 3 पद हम लिख सकते हैं। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, लास्ट पद हमारा 4 √2 है तो इसमें √2 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब लास्ट पद हमारा 4 √2 है इसमें √2 ऐड करेंगे तो 5 √2। ठीक है, अब 5 √2 में हम √2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 √2। और 6 √2 में हम √2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा
7√2 है ना। और अब इसको हम तोड़ दें तो 5 पच्चे 25 दूनी 50 यानी 50 अंडर रूट, ठीक है। उसी प्रकार 6 छक 36 36 दूनी 72 अंडर रूट और 7 सत्ते 49 49 दूनी 98 अंडर रूट। तो ये अगला 3 पद आपका आ गया। समझ रहे होंगे कैसे किए हैं जो, यानी जो पद आपका बाहर है यहाँ पे यानी 5, ठीक है, तो अंदर जाने के बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब अंदर से कोई पद बाहर होता है तब किस स्थिति में, जब वो अंदर स्क्वायर में होता है तब वो बाहर आता है सिंगल, ठीक है। उसी प्रकार ये बाहर सिंगल है तो अंदर जाने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, तब 5 पच्चे 25 दूनी 50, उसी प्रकार 6 छक 36 दूनी 72, फिर 7 49 49 दूनी 98। अब आ जाइए 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न है आपका √3 √6 √9 और √12। तो √3 √6 √9 और √12 डॉट डॉट डॉट। द्वितीय पद में से प्रथम पद का अंतर करेंगे तो √6 माइनस √3। उसी प्रकार तृतीय पद में से द्वितीय पद का अंतर तो √9 माइनस √6। उसी प्रकार तृतीय चतुर्थ में से तृतीय का करेंगे तो √12 माइनस √9। अब आइए इसको थोड़ा बारीकी से हल करते हैं। तो √6 है, तो यदि इसको √6 को हम करें तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं और माइनस √3, और यहां से कॉमन लेंगे तो √3 इंटू √2 माइनस 1 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, √6 को हम √3 माइनस √2 √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और √9 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √6 को क्या लिखे थे √3 इंटू √2। तो यहां से दोनों में √3 कॉमन है तो √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस √2, है ना। तो यहीं से हमको देखने को मिल रहा है कि पहला पद और दूसरे पद में ही अंतर जो है क्या हो गया, स्थिरांक नहीं है, एक कुछ आ रहा है तो दूसरा कुछ आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिया गया संख्या का सूची जो है एपी में नहीं है, ठीक है। तीसरा का निकालने का जरूरत ही नहीं, जब दो ही में नहीं समान हुआ तो तीसरा में तो और स्वाभाविक है कि समान भी होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दो अंतर हो चुका है। अब आ जाइए 14वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो एक और द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच का अंतर तो 9 माइनस 1 बराबर 8। फिर तृतीय पद में और द्वितीय पद का अंतर तो 15 में से नहीं गया तो 6 यानी 16, और चतुर्थ पद में से तृतीय पद का अंतर 24। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्थिरांक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा दिया गया पद एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये दो संख्या की सूची एपी में नहीं है क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर असमान है, समान रहता तो एपी में होता। अब लास्ट प्रश्न आपका है 15वां प्रश्न है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का तो 25, 7 का तो 49 और 73 डॉट डॉट डॉट। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद का अंतर 24, तृतीय पद में से द्वितीय पद का अंतर 24, और चतुर्थ पद में से तृतीय पद का अंतर 24। तो हर जगह देख रहे हैं एक स्थिति में क्या आ रहा है, स्थिरांक आ रहा है ना। दो पदों के क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, एक स्थिरांक आ रहा है जो कि क्या है 24 है, अर्थात डी बराबर 24। तो डी 24 हो गया तो अगला 3 पद यहां क्या हो जाएगा, लास्ट पद हमारा 73 है तो 73 प्लस 24, तो 73 प्लस 24 की जगह क्या आ जाएगा 97। उसके बाद 97 प्लस फिर डी ऐड कीजिएगा इसमें यानी 24, तो आ जाएगा 121। फिर 121 लास्ट पद आया तो 121 में 24 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 145। तो अगला 3 पद क्या आ गया आपका 97, 121 और 145, ठीक है। तो ये 15वां प्रश्न हो गया। आशा करते हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।